हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी पोस्ट एससीटीओ इसके लिए नेक्स्ट स्टेज का एग्जाम साइकोमेट्रिक टेस्ट होने वाला है, जिसको हम साइको एग्जाम भी कहते हैं। सो इसका रिजल्ट जैसा कि डिक्लेयर हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सीवीटी एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। Now, in this video, we have to discuss about Psycho Exam Syllabus Introduction। ये आपके साइको एग्जाम के लिए इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम ये जानेंगे कि साइको एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन, क्या क्या सेक्शन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के जो साइको का एग्जाम है उसका पूरा इंट्रोडक्शन आप इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि जो सेक्शन है वो नंबर ऑफ सेक्शन इसमें 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन होता है इसको एम्बेडेड फिगर टेस्ट भी कहा जाता है और कई बार इसको फील्ड इम्पीडेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 10 मिनट्स का। अगला जो सेक्शन होता है इसको फिगर एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टाइम भी आपको 10 मिनट्स का दिया जाता है। अगला जो सेक्शन होता है इसको मेमोरी टेस्ट कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं। ड्यूरेशन इसमें आपको 4 मिनट का टाइम होता है। ये 2 पार्ट में होता है। पहले एक पार्ट में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगले पार्ट में भी 12 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। वैसे तो जो मेमोरी टेस्ट होता है वो 3 टाइप का होता है, बट यहाँ पर जो आपका एनसीईआरटी है ये मेट्रो के जैसा आपका साइको एग्जाम होता है, तो इसमें जो मेट्रो में मेमोरी टेस्ट पूछे जाते हैं उस तरीके से यहाँ पर पूछे जाएंगे। अगला जो सेक्शन होता है इसको ऑब्जर्वेशन टेस्ट कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 30 रहेंगे और इसमें आपका जो टाइम होगा वो गिवन टाइम होगा आपको 5 मिनट्स का। अगला सेक्शन है जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। इसमें 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपको जो टाइम गिवन होगा वो 10 मिनट्स का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ये आपके एग्जाम में 5 तरीके के सेक्शंस से कंप्लीट होता है आपको साइको एग्जाम। 1 बाय 1 यहाँ पर हम इन सभी को देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के लिए साइको एग्जाम की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इससे आप जुड़ सकते हैं, इसे आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको आरडीएसओ के लेटेस्ट पैटर्न पर वेस्ट ये अभी आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको 20 फुल लेंथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये आप ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। पूरा उसका डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें जो सेक्शन है, 5 सेक्शन जो आपको बताए गए हैं वो 5 के सेक्शन इसमें कवर्ड होंगे। और जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, जैसे कि एक फुल लेंथ टेस्ट है, तो एक फुल लेंथ टेस्ट का मतलब यह है कि इसमें जो 5 सेक्शन है वो 5 सेक्शन इसमें कवर्ड है। तो इस तरीके से इसके 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8819072112 पर। यहाँ से आपको बाकी की डिटेल्स मिल जाएगी कि किस तरीके से आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आइए अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो 5 सेक्शन हैं, इन सेक्शन के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बेडेड फिगर टेस्ट, जिसको कई बार फील्ड इम्पीडेंस टेस्ट भी बोला जाता है या फिर इसको इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये एम्बेडेड फिगर, जैसे कि इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें आपको एक फिगर दिया होगा और इसके अलावा ऑप्शन में कई सारे फिगर होंगे, जिससे आपको ये पता करना है कि जो गिवन जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कौन से ऑप्शन में आपको ये फिगर जो है उससे मैच करेगा। ये आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में है ये आपको इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, ये इस तरीके का, और इसको आपको पता करना है कि कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पर अगर हम पहले ऑप्शन में ही देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये पहले ऑप्शन में ही हमें इसका आंसर जो है वो मिल जाता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसके सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा इनके टेस्ट के बारे में समझ रहे हैं। आगे एक एक सेक्शन वाइज वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ताकि आपकी कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकें
और आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। सो यहाँ पर पहले तो आपने ये देख लिया, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी, कंफ्यूज भी किया जाएगा। तो देखना, अभी आपको ये वाला फिगर जो है वो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी मिल गया है और यहाँ पर भी आपको मिल गया है। कई स्टूडेंट्स को ऐसा होगा कि यहाँ पर भी उनको मिल गया होगा, इस तरीके से बन रहा है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये फिगर है वो यहाँ तक ब्रेक नहीं है, यहाँ तक जा रहा है। यानी अगर मैं इसको बाहर अलग से ड्रॉ करूं तो ये यहाँ तक जा रहा है, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना है जो कि इसमें ही मैच हो रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही मैच हो रहा है, इसमें मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से जो सिली मिस्टेक हैं उनको आपको इम्प्रूव करना होगा और ये मिस्टेक आपकी इम्प्रूव होंगी इसके प्रैक्टिस से। बाकी इसमें कोई खास फॉर्मूला वगैरह या कुछ ऐसी चीजें तो है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लॉजिक पर वेस्ट होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इनको ऑब्जर्व करना होता है और बेहतर से बेहतर तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं, जो एम्बेडेड फिगर का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर एरो दिए हुए हैं। ये कोई सर्किल है, हाफ सर्किल है, उसके दोनों जो पॉइंट हैं उन पॉइंट पर एरो बने हुए हैं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको मैच हो रहा है थर्ड ऑप्शन में। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये यहाँ है और ये यहाँ पर है। तो थोड़ा केयरफुली आपको आंसर करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी आंसर मत कर देना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन। इस तरीके से इस सेक्शन में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 25 होंगे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा या सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इससे पहले क्या होगा, जैसे जस्ट मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है, इससे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए भी टाइम दिया जाएगा। 1-2 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें आप इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं। रीड करने के बाद फिर आपको इसके क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगला सेक्शन होता है जिसको फिगर एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं, और फिगर एसोसिएशन टेस्ट में भी 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। फिगर एसोसिएशन टेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें आपको फिगर को एसोसिएट करना है। फिगर को एसोसिएट करने का मतलब कि यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें जो फिगर दिया हुआ है वो ब्रेक है। ब्रेक से मतलब कि यहाँ पर वो टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ पर टूटा हुआ है, और इसको अगर एसोसिएट कर दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, तो ये आपके ऑप्शन में जो फिगर दिए हुए हैं उनमें से किस प्रकार का फिगर ये बन जाएगा। तो फिगर एसोसिएशन टेस्ट में भी आपको कुछ इसी तरीके से करना है। बस इसमें भी आपको कोई फॉर्मूला या कोई तरीका नहीं अपनाना है, बस इसमें आपको जस्ट कॉमन सेंस और अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट है, इसमें अगर देखें तो ये किस तरीके का फिगर यहाँ पर बन रहा है, इसको देख लिया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये आपका फिगर है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। फिर ये वाला जो फिगर है वो भी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये दो हो गए हैं। इसके बाद इसकी अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसकी अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ पर आपका एक ट्राइंगल बन गया है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये ओवरलैप हो गया है, तो इसको आप क्लियरली देख सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं कि ये इसके लिए जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ फिगर दिए हुए हैं, इनको आप जब एसोसिएट करेंगे, जब इनको आप मिलाएंगे तो आपका जो फिगर बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। तो बी ऑप्शन में ये आपका फिगर दिया हुआ है। आप थोड़ा सा इसको केयरफुली देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो आपके दिए हुए हैं दो बॉक्सेस इस तरीके से, यहाँ पर इनको मिला करके इतना पार्ट बन जाता है, ये वाला पार्ट यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ये जो बीच का सेक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक बन जाता है, और जो ये वाला सेक्शन है वो यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से जो आंसर होगा इसके लिए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन को और डी ऑप्शन को देखेंगे तो आपको ये सिमिलर ऑप्शन ही मिलेंगे। जैसे आप बी और डी को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे। थोड़ा सा आप 1-2 सेकंड इसको देखिए तो आपको पता चलेगा कि बी और डी में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस रखा गया है। डिफरेंस ये रखा गया है, आप थोड़ा सा इसको देखना, इस वाले फिगर को, इस वाले को और इस वाले को। यहाँ पर ये जो इसके बेस बना रहे हैं, ये जो बेस बना रहे हैं, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि इनकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बीच वाले का जो ये बन रहा है इससे मिलकर के उसकी हाइट क्या है, थोड़ी सी छोटी है। बट इस वाले में क्या हो रहा है, डी ऑप्शन में जो है
इन दोनों को छोटा कर दिया गया है और बीच वाले को बड़ा कर दिया गया है। तो ये आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ही केयरफुल तरीके से, शांत दिमाग से आपको इसका आंसर टिक करना है। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। तो ये होता है आपका सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में आपको समझ आया होगा कि 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 10 मिनट्स का यहाँ पर आपको टाइम दिया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो इसमें सेक्शन होता है उसको मेमोरी टेस्ट कहते हैं। ये आपका मेमोरी टेस्ट है। मेमोरी टेस्ट बेसिकली 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे कि रेलवे लोको पायलट में जो पूछे जाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जिसको एएसएम बोलते हैं, जो कि एनटीपीसी के थ्रू इनको फिलअप किया जाता है, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जो मेट्रो के एग्जाम होते हैं उसमें जो मेमोरी टेस्ट होता है वो कुछ इसी तरीके का पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ये देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से रेलवे लाइन यहाँ पर शो की गई हैं और इन रेलवे लाइन के आसपास जो स्टेशंस होते हैं या जगह होती हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर पीएनई है, जीआरएच है, एएमआर है, एफजेड, इस तरीके से एनटीएस है, जेएलएन है। तो इस तरीके से ये स्टेशन कोड दिए हुए हैं। आपको इसको ऑब्जर्व करना है और इसको याद करना है। अब समझना इस मेमोरी टेस्ट में क्या होता है। यहाँ पर टोटल नंबर क्वेश्चन 25 होते हैं, लेकिन ये 2 टाइप में होता है। 2 टाइप से मतलब कि ये 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट में से मतलब कि यहाँ पर आपके पास ये जो पोर्शन दिया गया है इससे रिलेटेड आपके 12 या फिर 13 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से एक दूसरा होगा, उसमें भी इसी प्रकार से 12 या 13 क्वेश्चन, यानी अगर पहले वाले में 12 आ गए तो दूसरे वाले में 13 होंगे, और पहले आपके 13 पूछ लिए गए तो दूसरे में 12 हो जाएंगे। यहाँ पर आपको अब क्या करना है, पहले 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस पूरे को याद करने के लिए। पूरे पोर्शन को आपको याद करने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसको याद करने का क्या तरीका होता है, कैसे आप जल्दी इसको याद मेमोराइज कर सकते हैं और कैसे आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं, वो मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बताऊंगा। बट यहाँ पर आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि इसको मेमोरी टेस्ट में 2 मिनट के टाइम में आपको जो जो लोकेशंस बताई गई हैं उनकी पोजीशंस को याद करना होगा, उनको मेमोराइज करना होगा। इसके लिए 2 मिनट का टाइम मिलेगा। अब मान लीजिएगा कि ये 2 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है, आपने यहाँ पर जो जो आपके पास लोकेशंस थी उनको आपने मेमोराइज कर लिया है। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन। ये आया आपके पास क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास मान लीजिएगा 12 या 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पीएनई कहाँ पर स्थित है, पीएनई जो है वो किस पॉइंट पर है। तो यहाँ पर हमने इसके पिछले देखा था, पीछे देखा होगा आपने, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया होगा कि पीएनई जो था वो यहाँ पर था। पीएनई जो है वो यहाँ पर था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके इसमें 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होता है आपका मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट के बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन जिसको ऑब्जर्वेशन टेस्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन टेस्ट मतलब कि आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेस्ट में कुछ इस तरीके की क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें छोटे छोटे कुछ फिगर्स होते हैं, और यहाँ पर आपको सिमिलर यहाँ पर भी क्या करना है, मैच करना है। मैच करने से मतलब कि जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपके मिलेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेम सेम लग रही हैं, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट आप देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो ये वाला ट्राइंगल है और इस वाले में ये ट्राइंगल है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी गलत हो गया तो ये भी गलत, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत था ही, दूसरा भी यहाँ पर हो गया। थर्ड में अगर हम चेक करेंगे तो थर्ड में हमें तीनों सही लग रहे हैं, फिर ये तीनों भी सही लग रहे हैं और ये तीनों भी सही लग रहे हैं। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है ऑब्जर्वेशन टेस्ट। इसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें जो टाइम है वो 10 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है। ये होता है 4 टाइप का सेक्शन। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन से पहले एक और हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया है। हाँ, इसका जो आंसर है वो पहले ऑप्शन में ही दिया गया है। सारे के सारे जो फिगर्स ऑप्शन क्वेश्चन में दिए गए हैं वो यहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगला जो सेक्शन होता है जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली ये आपके पर्सनैलिटी को दिखाता है कि आप किस तरीके के
इंसान है, मतलब कि आप क्या सोचते हैं, किस तरीके के इंसान हैं, ये टोटल कुल मिलाकर के ये चीज़ें आपको इससे पूछी जाती हैं। कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें अगर आपके बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर इंटरव्यू ना हो करके बस आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपके बारे में थोड़ा बहुत उन्हें पता चले कि आप क्या सोचते हैं, कैसे इंसान हैं। यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट में 25 क्वेश्चन, कई बार 35 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर 35 होते हैं ज़्यादातर, और इसके लिए जो टाइम होता है वो 10 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन जैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर बात करें, अब देखना इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना होता है, पॉजिटिव मेंटलिटी रखनी होती है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना होता है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे जब जंगल में रास्ते भूल जाएंगे। जब आप जंगल में रास्ते भूल जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कि तेजी से दौड़कर रास्ते का पता लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि रास्ते की खोज के लिए थोड़ा विचार करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि ईश्वर पर भरोसा रखेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए। अगर एक नॉर्मल सा इंसान होगा, पॉजिटिवली अगर उसकी थिंकिंग होगी, तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि रास्ते को खोजने के लिए थोड़ा विचार करेगा, थोड़ा सा अपने आप को, मतलब कि इस तरीके से वो परेशान नहीं होगा, घबराएगा नहीं, अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखेगा, कूल रखेगा, और फिर ये सोचेगा, विचार करेगा कि किस रास्ते से मैं आया था, कहाँ पर रास्ता हो सकता है। ये थोड़ा बहुत वो विचार करेगा। अब दौड़ दौड़ करके तो रास्ता मिल नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि तेजी से दौड़ेंगे तो रास्ता मिल जाएगा, जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन। अच्छा, पहला ऑप्शन तेजी से दौड़कर रास्ते का पता, इससे ये पता चल रहा है कि आप घबरा जाएंगे। आप क्या करेंगे, आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप क्या करेंगे, घबरा जाएंगे। और यहाँ पर आपको ऐसा पर्सन उनको नहीं चाहिए वो जो घबरा जाए, सिचुएशन को हैंडल ना कर पाए, इस तरीके का इंसान उनको नहीं चाहिए। तो यहाँ पर रास्ते की खोज के लिए आपको थोड़ा बहुत विचार करना होगा, उसके बाद पता चलेगा तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अचानक ही आपकी मुलाकात आपके दुश्मन से हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है कि आप भाग जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है दुश्मन पर हमला करेंगे, तीसरा ऑप्शन है उसके कार्य पर नजर रखेंगे। आपको क्या करना है, अगर आप पॉजिटिव इस चीज को सोच रहे होंगे तो आपका आंसर ये होगा कि आप उसके कार्य पर नजर रखेंगे। पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, पहले ऑप्शन में कारण क्या है। देखिए, पहले ऑप्शन में कारण ये है कि आप सिचुएशन से ही भाग गए, यानी कि आपने अपना दुश्मन देखा और आप इस तरीके से हो गए कि आप घबरा करके यहाँ से भाग गए, सामना ही नहीं कर पाए। जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने थी, मान लीजिएगा दुश्मन नहीं, इसको ऐसे समझिएगा कोई सिचुएशन आपके सामने खराब हो गई, अब आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेंगे या फिर उस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से आप सोचिए। दूसरा, यहाँ पर दुश्मन पर हमला करेंगे, मतलब कि आप क्या, जब आपको सामने वाला नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो आप कैसे उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर वो नुकसान पहुंचाएगा फिर आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपने ये देखा कि आपका दुश्मन है और आपने उस पर अटैक कर दिया, नहीं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा तब जाकर के मैं पहले डिफेंड करूंगा, फिर उसके बाद अगर वो और ज़्यादा कोशिश करेगा तो मैं अपनी तरफ से एक्शन लूंगा। थर्ड ऑप्शन, उसके कार्य पर नजर रखेंगे। तो बिल्कुल उसके कार्य पर हम नजर रखेंगे, वो क्या कर रहा है, कहीं वो हमको नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला है, इन सभी चीज़ों पर हम उसको नज़र रखेंगे। तो ये होता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट। इस तरीके से 5 टेस्ट होते हैं, पांचों टेस्ट के बारे में आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारे टेस्ट की डिटेल्स में आपको बताऊंगा, कैसे आपको इन टेस्ट को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है ताकि आप इसमें मैक्सिमम स्कोर बना सकें। तो गाइज, अगर आप NCERT के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। ये नंबर है 8819072112 पर। इस पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी और इसके लिए अलावा इस टेस्ट सीरीज की डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा।